डरने वाली हिरन की कहानी। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। वह खाने के लिए पूरा जंगल अकेले ही घूमती। कभी कभी तो नई जगहों पर भी जाती। ऐसे नई जगहों पर जाना खतरा है करके बाकी के जानवरों के बोलने पर भी नहीं सुनती। ऐसे ही एक दिन खाने के लिए घूम रहे हिरन उसके लिए नई जगह होने के कारण अचानक एक जगह उसके पैर फिसलकर छोटे से पानी के कुएं में गिर गई। उस कुएं में पानी इतने गहरे में थे तो वह नहीं डूबी। उस पानी के कुएं से बाहर आने के लिए तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन हिरन वहां से ऊपर नहीं निकल सकी। मेरे दोस्तों की बात ना सुने बिना आकर इस कुएं में फंस गई। पता नहीं कोई यहाँ आकर मुझे बचाएगा कि नहीं। कुछ देर बाद वहाँ आई हुई खरगोश को देखी और कहा, खरगोश दोस्त, मुझे इस कुएं से बाहर लाकर बचाओ ना। खरगोश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बहुत कोशिश की। आखिरकार मुझसे नहीं होगा और कोशिश करूंगा तो मैं भी कुएं में गिर जाऊंगा, बोलकर उधर से चला गया। फिर वहाँ बंदर आया। बंदर दोस्त, मुझे बचाओ, बोलकर पूछी हिरन। बंदर कोशिश कर करके, हैं तुम इतने बारीक क्यों हो? तुम्हें तो बाहर लाने के लिए शायद बलवान हाथी मामू को ही आना पड़ेगा, बोलकर वहाँ से चला गया। उसके बाद वहाँ भेड़ और गधा आए और हिरन को उस पानी के कुएं से बाहर लाने की कोशिशें की, लेकिन वह मदद करने के लिए इतनी मेहनत करने पर भी कुएं से बाहर नहीं निकल पाई। हिरन ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी सारी कोशिश बेकार है, अब तुम अपने रास्ते जाओ। भेड़ और गधा उसकी स्थिति का विचार करते हुए वहाँ से निकल गए। ऐसे कुछ देर बाद दूर से शेर गरजता हुआ हिरन के पास ही आने लगा। महाराज शेर की आवाज सुनते ही हिरन अपने प्राणों के डर से कांपने लगी। एक क्षण की भी देरी न करते हुए अपनी पूरी ताकत जुटाकर बस एक ही छलांग में पानी के कुएं से कूदी और बाहर निकलकर भाग गई। ऐसे कुछ दूर भागने के बाद हिरन को कुछ समय पहले ही मदद करने वाले खरगोश, बंदर, भेड़ और गधा दिखे। हम सबकी मदद लेने पर भी कुएं से बाहर नहीं निकल पाई, तो अब कैसे बाहर निकल गई? बोलकर गधे ने पूछा। तब हिरन ने कहा, महाराज शेर के गरजने की आवाज सुनकर उनको उसी तरफ आना पहचान गई, तो वो बस प्राणों को खोने के डर से अपने आप में एक छलांग में कूदकर बाहर निकल गई। यह बात सुनकर वे सब चौंक गए। इस कहानी की नीति है कि कभी कभी अपने डर भी ताकत बन जाते हैं। लंगड़ाती हुई गधा। कृष्णापुर नामक गांव में एक कपड़ों के व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा भी था। वह रोज गधे के ऊपर ही कपड़ों की पोटली बांधकर पूरा गांव में घूमते हुए कपड़े बेचता था। वह गधा भी कितना भी बार उठा लेता। ऐसे सुबह से शाम तक मेहनत करने पर अच्छे लाभ आते। उसके व्यापार की अच्छी सी वृद्धि करने वाली गधा तो उसे बहुत पसंद थी, इसीलिए उसे बहुत ध्यान से रखता था। एक बार व्यापारी को भारी रकम से कपड़े खरीदने के लिए विदेश जाना पड़ा। उसी समय में गांव-गांव घूमकर कपड़े बेचने के लिए और साथ ही साथ गधे की देखभाल करने के लिए एक आदमी को काम पर रख लिया। सारी जिम्मेदारियां उसे सौंपकर व्यापारी विदेश चला गया। कुछ सालों बाद लौट आने वाला व्यापारी अपने गधे को लंगड़ाते हुए चलना देखा। वह अपने पसंदीदा गधे को ऐसे लंगड़ाती हुई चलता नहीं देख पाया। काम वाले को पूछने पर भी उस विषय में उसे कुछ नहीं पता करके कहा। फिर वह व्यापारी ने उस गधे को बहुत सारे चिकित्सकों को दिखाया, फिर भी कुछ फायदा नहीं मिला। गधे को देखने वाला कोई भी वह क्यों ऐसे लंगड़ाती हुई चल रही है इसका कारण नहीं बता पाया।
ऐसे कुछ समय बीतने के बाद उस गांव में एक साधु आया। महाज्ञानी साधु उसकी गदा क्यों लंगड़ा रही है, कारण बोलेंगे करके विश्वास करके उनके पास गधे के साथ गया। पूरे विषय जानने वाला साधु इस गधे की देखभाल करने वाले को इधर ले आओ करके कहा। तब तुरंत व्यापारी ने काम वाले को बुलवाया। काम वाले को आते देख, सज्जन, तुम्हारे गधे को ये लंगड़ापन किसी भी रोग से नहीं आया, बल्कि उसे देखो, वह लंगड़ा है। उसके साथ रहने वाले को ये गधा बहुत ध्यान देकर उसके जैसे ही करने पर लंगड़ी हुई। बोलते हुए विवरण दिया, हमारे आसपास के रहने वालों का प्रभाव हम पर ही ज्यादा पड़ता है। अगर हमेशा के लिए उसकी लंगड़ापन को दूर करना है तो पहले उस काम वाले आदमी को बदलना होगा। व्यापारी उनकी सारी बातें मानते हुए तुरंत काम वाले को दूसरी जिम्मेदारियां सौंपकर उस गधे पर कपड़े रखकर घर घर घूमकर वही बेचने लगा। कुछ सालों बाद मालिक को देखकर गधा भी पहले जैसे ठीक से चलने लगी। इस कहानी की सीख है कि हमारे आसपास रहने वालों का प्रभाव हम पर जरूर पड़ता है। बिल्ली को सम्मान सत्कार करने वाले चूहे। एक जंगल में बहुत सारे चूहे रहते थे। वह जंगल में मजे से घूमते हुए मिले सो खाना खा के आराम से रहते थे। बाद में कहां से आया कि पता नहीं, लेकिन उस जंगल में नया बिल्ली रहने लगा। वह आया जब से चूहों के कष्ट शुरू हो गए थे। बिल्ली हर दिन चूहों को भगा भगा कर उनको परेशान करने लगी। चूहे मिलने पर उन्हें अपना भोजन बना के खाने लगी। सभी चूहे डर डर के जीने लगे। उस बिल्ली के कारनामों की वजह से तंग आकर चूहे सभी इकट्ठे हुए। उस बिल्ली से कैसे छुटकारा मिलता बोल के बहुत देर तक बात करने लगे। उसमें से थोड़ा बड़ा वाला चूहा पास में एक पत्थर के ऊपर चढ़कर सभी चूहों को एक सलाह देने लगा। चूहे के गले में एक घंटी बांधने से अच्छा होगा। बिल्ली कहाँ से भी आती है तो घंटी के वजह से हमें पता चल जाएगा, तब हम सभी तुरंत अपने बिलों में छुप सकते हैं। ऐसे थोड़े दिन तक उसको खाना ना मिलने के वजह से वहाँ दूसरी जगह चले जाएगा। बड़े चूहे का सलाह सभी को बहुत पसंद आया। तुरंत चूहे चर्चा करने लगे। घंटी कैसा रहना चाहिए, कितना बड़ा रहना चाहिए और कितनी दूर तक सुनाई दे सकता है, ऐसे विषयों पर बात कर लिए। इतने में ही उन्हें बिल्ली को कौन घंटी बांधेगा बोल के ख्याल आया। इस प्रश्न का जवाब किसी को भी नहीं मिला। इसका कोई फायदा नहीं होगा सोचकर सभी चूहे समावेश को छोड़कर उनके घर जाने के वक्त उनमें से एक छोटा चूहा बोला, कुत्ता मामा से बंधवाएंगे। ऐसे बोलने लगी। ऐसे कैसे बोल के समझ न आने पर जाने वाले चूहे भी रुककर देखने लगे। हाँ, हम सभी नया साल का जश्न मनाएंगे। उस जश्न में बिल्ली को सत्कार करेंगे, अतिथि के जैसे कुत्ता मामा को बुलाएंगे और उसी से ही अपने दुश्मन के गले में घंटी बंधवाएंगे। ऐसे उसका सोच पूरा बोलने लगी छोटा चूहा। सलाह सभी को पसंद आने पर अपनी हामी भर लिए। तुरंत सभी चूहे कुत्ता मामा को अपने साथ में लेकर नया साल का जश्न और उस दिन मनाने वाले सम्मान सत्कार के बारे में बिल्ली को बताया। कुत्ता भी आकर पूछने के वजह से बिल्ली खुश होकर तुरंत हाँ कर दी। बाद में नए साल का जश्न बड़े धूमधाम से मनाए। जश्न में बिल्ली को सम्मान सत्कार भी हुआ। चूहे बिल्ली की तारीफ करने शुरू हो गए थे। बिल्ली कितनी खूबसूरत है और उसके गले में हार जैसे घंटी है तो और भी खूबसूरत दिखेगी बोल के उकसाने लगे। अपने बारे में सुनकर ख्यालों में आकर हाँ बोला बिल्ली। चूहे अतिथि कुत्ता मामा से बिल्ली के गले में घंटी पहना दिए। खुशी के मारे बिल्ली उधर इधर चलते हुए अपने गले में घंटी को देखकर खुश होने लगी।
घंटी की आवाज अच्छी है बोल के सभी चूहे बात करने लगे। उसके बाद हर वक्त बिल्ली आने पर उसके गले में घंटी की आवाज सुनकर सभी चूहे बिलों में छुपकर अपनी जान बचाने लगे। उनकी परेशानी का हल होने की वजह से नए साल में चूहे आनंद से जीने लगे। सही वक्त पर अच्छा सलाह देने की वजह से सभी चूहे छोटे चूहे की तारीफ करने लगे।